नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सिर्फ 4 दिन शेष, मंदिर के गर्भगृह में विराजे श्री राम। पहली तस्वीर आई सामने। आज आरती मंथन से कुंडों में की जाएगी अग्नि प्रकट। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे सीएम। सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा, राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश। शराब और मीट नहीं बिकेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में कैसा रहेगा मौसम। आईएमजी ने लॉन्च किया नया पेज। 7 दिनों की मिलेगी रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य बन रही रामनगरी। 3 लाख वर्ग फीट का होगा पंडाल। मदद के लिए तैनात रहेंगे आरएसएस कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बात करते हैं रामोत्सव की, जहां गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली छवि आई सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के संघ से होगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल हुए संपन्न। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई है सामने। उज्जैन के शंख से होगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल हुए संपन्न। धान्याधिवास, सायंकालिक पूजन और आरती की जाएगी। गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली छवि आई है सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। उज्जैन के शंख से होगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल हुए संपन्न। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई सामने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उज्जैन के शंख से किया जाएगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल किए गए संपन्न। धान्याधिवास, सायंकालिक पूजन और आरती की जाएगी। गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली छवि आई है सामने। रामलला की गर्भगृह से पहली तस्वीर आई है सामने। मूर्ति के जलाधिवास तक के कार्य कल हुए थे संपन्न। उज्जैन के शंख से होगा प्रतिमा का स्नान और पूजन। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको रामलला की मूर्ति की झलक भी दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी मूर्ति पर एक कपड़ा भी बांधा गया है। वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उसे हटाया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से रामलला की मूर्ति की पहली छवि सामने आई है, फिलहाल अभी उनकी जो तस्वीर है, जो मुख है, उस पर अभी कपड़ा बांधा गया है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही खोला जाएगा। तो किस तरीके का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, लोग कितने उत्साहित हैं? जी, आपको बताऊं कि रामनगरी अयोध्या वैसे भी राममय है और जो ये मूर्ति है श्याम वर्ण की है, बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है।
आप जब खुलेगा तो आप देखते रह जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। वो मूर्ति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितनी अच्छी होगी। और जी। कहीं ना कहीं भगवान राम की जो 500 वर्षों की लोगों की तपस्या है वो पूरी होने जा रही है। और जब मूर्ति स्थापित हो गई तो कहीं कहीं ये पल ऐतिहासिक पल है जिसको कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बहुत लोगों ने अपने बेटे खोए हैं और बहुत लोगों ने पिता खोए हैं। तो उस पल को भी लोग नमन कर रहे हैं। और आज का दिन भी का नाम बहुत उत्साहित है, क्योंकि कल जो है भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हो गए हैं। इस पल को भी कहीं भुलाया नहीं जा सकता। राम की नगरी वैसे भी अयोध्या इस समय राममय में पूरी तरह तब्दील हो चुकी है। यहाँ पे जगह जगह पे व्यवस्थाएं, सब भंडारे चल रहे हैं, आयोजन चल रहे हैं। और जो है रामधुन के और हर मठ मंदिरों में प्रोग्राम चल रहे हैं। जो भगवान राम के धुन, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा है, कोई अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो ये इस समय राम की नगरी अयोध्या का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। और यहाँ पे जितने लोग हैं अलग उत्साहित है, अलग वो है। और क्यों ना हो, जिसके खूब सूखे के मुखिया योगीनाथ निगरानी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते राम नगरी अयोध्या को। तो ये पल कभी भुलाया नहीं जा सकता, याद करने का पल है। जीवन भर लोग याद करेंगे। और 500 वर्षों ने पल पल का इंतजार किया है, वो पल अब पूरा होने जा रहा है। भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान होंगे। तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए भक्तों का। तो वो समय अब आ चुका है कि शोक और उसका हर आदमी उत्साहित है, अपने में डूबा हुआ है, राममय में डूबा हुआ है। रामराज वो स्थापित हो चुका है। पूरी अयोध्या सुबह से ही चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं, जगह जगह पे का नाम और राम के नारों से गूंज रहा है। भंडारे का आयोजन अलग हो रहा है, जगह जगह पे 36 जगह पे ट्रस्ट भंडारा कर रहा है कि जितने राम भक्त आए भूखे न खोए। तो वो व्यवस्था सराहनीय, जितना वर्णन किया जाए राम नगरी अयोध्या का उतना कम है। और पूरा विश्व जो है इस समय राम में तब्दील हो चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और अब से कुछ ही दिन बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद उनके मुख से वो पट्टी भी हटा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आरपी आपका, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। अब से कुछ ही दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसके बाद उनके मुख से वो पट्टी हटाई जाएगी। और यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन के शंख से उस प्रतिमा का, रामलला की प्रतिमा का स्नान और पूजन भी कराया जाएगा। लगातार प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि कल यानी कि 18 तारीख को भगवान रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। बस कुछ ही दिन का समय और बाकी है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला के मुख से पट्टी भी हटा दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है आज। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी विभागीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 11 बजे रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सभी तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा कई तरह की तैयारियां की गई है, उसकी भी समीक्षा करते नजर आएंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर आज सुबह लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर वो अयोध्या में कई तरह की तैयारियों का निरीक्षण करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर वो दौरे से पहले कई तरह की जितनी भी तैयारियां की गई हैं उनकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते भी नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी विभागीय योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जाएगा जायजा।
तो वहीं रामलला की प्रतिष्ठा के बारे में संतों ने बताया। राम मंदिर में के न्यूज की टीम पहुंची हुई है और संतों से मंदिर में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आदि कार्यक्रम के बारे में बात कही है। वहीं संतों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज भगवान राम 12:45 पर अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं न कहीं विराजमान हो जाएंगे, वो पल साक्षी है। और जो है अब प्राण प्रतिष्ठा नजदीक होती जा रही है। हमारे बगल गुरु जी है, अभी बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, बताएंगे क्या क्या अभिषेक होते हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि ये पुराने या यहाँ के रहने वाले चंपत राय के करीबी रहे हैं, तो ये बताएंगे पूरी चीज की क्या क्या प्राण प्रतिष्ठा। गुरु जी पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जैसा कि शास्त्रों में निहित है कि सर्वप्रथम जल यात्रा, कल बड़ी भव्यता के साथ महिलाओं ने 7 बजे कलश यात्रा, बड़ी भव्य कलश यात्रा हमारे श्री महापौर जी के अगुवाई में हुआ। यहाँ की अयोध्या की तमाम महिलाओं ने कलश उठा करके बड़ा सुंदर दिव्य सरयू के जल को सर्वप्रथम सरयू जल में सरयू जी का पूजन होता है, दूध दही आदि पंचोपचार पूजन के साथ, और उसके बाद सरयू माँ से जल मांगा जाता है कि माँ आप जो है मंदिर में चलें, भगवान की प्रतिष्ठा होने जा रही है, ऐसा निवेदन किया जाता है। और उसके बाद फिर जल लेकर के वहाँ गए। भगवान को कल जलाधिवास किया गया, हलाधिवास, जलाधिवास, पुष्पाधिवास, और आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वो जगत नियंता जगदाधार भगवत पारिवल्लभखंड्योत्पर अत्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवान चित्कल्पतुर्कांड दुर्द पीताम्बर धारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने उस मणि मंदिर में, उस रंग महल में प्रवेश कर, राम तो अभी भी थे, पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन आज जो टाट में थे, आज से वो ठाट में गए हैं। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों ताप मिट जाएंगे। रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज दुख काउन व्यापा। ऐसी स्थिति, ऐसा समय, ऐसा योग, ऐसा नक्षत्र, ऐसा समय उपस्थित हुआ है कि सारे लोग, सनातन धर्मी, समस्त अयोध्यावासी, समस्त प्रदेशवासी, देशवासी पूर्ण उमंग के साथ राम राज्याभिषेक, राम राज्य के स्थापना के अवलोकन के निमित्त अपना अयोध्या में आ रहे हैं और दर्शन की लालसा बनाए हुए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर आपको रायबरेली से बताते हैं, जहां पर चोटी से रथ को खींचकर अयोध्या के लिए किया गया रवाना। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बालों से खींच रहे हैं रथ। मध्य प्रदेश से बालों से रथ खींचते हुए अयोध्या जा रहे हैं संत। चोटी से रथ को खींचते हुए ले जाया जा रहा है अयोध्या। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बालों से खींच रहे हैं रथ। मध्य प्रदेश से बालों से रथ खींचते हुए ले जा रहे हैं अयोध्या। रायबरेली में विश्राम के दौरान सन्यासी ने कही बड़ी बात। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बालों से खींच रहे हैं रथ। मध्य प्रदेश में बालों से रथ खींचते हुए अयोध्या जा रहे हैं संत। रायबरेली में विश्राम के दौरान सन्यासी ने कही बड़ी बात। कार सेवकों पर गोली चलने के बाद ली थी प्रतिज्ञा। चोटी से रथ को खींचकर अयोध्या के लिए किया जा रहा है रवाना। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बालों से खींच रहे हैं रथ। मध्य प्रदेश में बालों से रथ खींचते हुए अयोध्या जा रहे संत। रायबरेली में विश्राम के दौरान सन्यासी ने कही बड़ी बात। कार सेवकों पर गोली चलने के बाद लिया था निर्णय। कुछ इस प्रकार से एक सन्यासी ने अपनी बात कही है, जिसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और आज वो मध्य प्रदेश में बालों से रथ को खींचते हुए अयोध्या तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली में विश्राम के दौरान सन्यासी ने कही थी बड़ी बात। सन्यासी बद्री प्रसाद ने कहा था कि कार सेवकों पर गोली चलने के बाद ली थी प्रतिज्ञा। खबर रायबरेली से बता दें, जहां पर चोटी से रथ को खींचकर ले जा रहे हैं अयोध्या। खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर छात्रों ने उकेरी भगवान श्री राम की आकृति। मानव श्रृंखला के जरिए उकेरी श्री राम की आकृति।
मानव श्रृंखला के जरिए उकेरी प्रभु श्री राम की आकृति। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह। शुभ अवसर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शुभ अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। IIMT समूह द्वारा कैलाश प्रकाश स्टेडियम में किया गया आयोजन। छात्रों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का किया प्रयास। मानव श्रृंखला की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां पर छात्रों ने उकेरी भगवान श्री राम की आकृति। मानव श्रृंखला के जरिए उकेरी गई प्रभु श्री राम की आकृति। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर देखा गया खासा उत्साह। शुभ अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। शुभ अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। खबर मेरठ से बता दें, जहां पर छात्रों ने उकेरी प्रभु श्री राम की प्रतिमा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा कराएगी सरकार। अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव का एहसास कराया जाएगा। अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव का एहसास कराया जाएगा। त्रेता युगीन वैभव को स्थापित करने का प्रयास कर रही सरकार। पूरे देश में इनलैंड वाटरवे सर्विसेज की रूपरेखा बदलेगा। त्रेता युगीन वैभव को स्थापित करने का प्रयास कर रही सरकार। पूरे देश में इनलैंड वाटरवे सर्विसेज की रूपरेखा बदलेगा। अयोध्या सोलर सिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। सोलर पावर इनबिल्ट ई बोट को सरयू में उतारा गया है। सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा कराएगी सरकार। अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव का एहसास कराया जाएगा। त्रेता युगीन वैभव को स्थापित करने का प्रयास कर रही है सरकार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव का एहसास कराया जाएगा। तो वही खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर साइकिल से अयोध्या पहुंचा राम भक्त। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा शामिल भक्त। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा शामिल भक्त। कायमगंज के अखनूरपुर का निवासी है भक्त सचिन। राम भक्त का जगह जगह पर किया गया स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होगा भक्त। कायमगंज के अखनूरपुर का निवासी है भक्त सचिन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से एक राम भक्त साइकिल पर सवार होकर रामनगरी अयोध्या पहुंचा है, जो कि समारोह में शामिल होगा, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इस कड़ाके सर्दी में वो राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। लोगों ने उसका जगह जगह स्वागत किया है और ढोल नगाड़े के साथ उसे यहाँ से रवाना किया गया है। उसका कहना है कि वो साइकिल से ही लगातार जाएगा और रात में विश्राम करेगा और सुबह साइकिल चलाएगा। उसके बाद वो 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेगा वहां पहुंचकर। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक भक्त साइकिल से पहुंचा है। और लगभग कब यात्रा शुरू की थी साइकिल से अयोध्या के लिए? कल से यात्रा उसने शुरुआत की है यात्रा की, और 22 जनवरी को पटारा पहुंच जाएंगे। वहां साइकिल से अपना सफर तय कर लेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक राम भक्त साइकिल से अयोध्या पहुंच रहा है, जहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेता हुआ नजर आएगा। उसका कहना है कि वो रात में विश्राम करेगा और दिन भर साइकिल चलाकर रामनगरी अयोध्या पहुंचेगा।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए साइकिल पर भगवा ध्वज लगाकर अयोध्या नगरी पहुंचा है राम भक्त। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते तो आफून पर हैं, मगर यहाँ मित्र के अपने कमरे से ही जा रहे हैं, पीछे तहसील के पीछे। तहसील पीछे से जाए, कहाँ तक जाएंगे आप? अब हम यहाँ से अयोध्या तक जाएंगे टाइम में। आपके साथ यहाँ कोई नहीं, हम अकेले ही जा रहे हैं। आप अकेले निकल रहे हैं कायमगंज से लेके अयोध्या तक? कितने दिन में तय सोचा आपने जाने के लिए? हमने 5 दिन में तय किया कि हम वहाँ 5 दिन में पहुँच जाएंगे। बस दिन में चलेंगे, रात में कहीं ठहर जाएंगे, उसके बाद लगातार दिन में चलते ही रहेंगे। नहीं चलना ही पड़ेगा, क्यों 4-5 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ से जितना भी है वो 100 किलोमीटर चला वहाँ तक पहुँच के। तो वहीं बता दें कि श्रद्धालुओं, यात्रियों एवं पर्यटकों को सुविधाजनक एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध की जाएगी। वहीं अयोध्या में नगर विकास विभाग ने चलाई इलेक्ट्रिक बसें। सुविधाजनक एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या में नगर विकास विभाग ने चलाई इलेक्ट्रिक बसें। अयोध्या के 6 प्रमुख मार्गों पर होगा 200 बसों का संचालन। अयोध्या के 6 प्रमुख मार्गों पर किया जाएगा 200 बसों का संचालन। अलग अलग 5 कलर कोड में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बसों की चलो ऐप के माध्यम से होगी ट्रैकिंग। यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम किया गया स्थापित। इलेक्ट्रिक बसों की चलो ऐप के माध्यम से की जाएगी ट्रैकिंग। यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम किया गया है स्थापित। कंट्रोल रूम पर नंबर भी दिया गया है जिससे संचालित किया जाएगा। ई बसों के संचालन से वायु ध्वनि प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। श्रद्धालुओं और यात्रियों एवं पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में श्री राम का एक ऐसा भक्त है जो यूपी तो कभी नहीं आया, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तभी से मजदूरी करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई, वो एक साइकिल खरीदकर 15 दिसंबर से अयोध्या की ओर चल दिया। अयोध्या आने के बाद वो काशी भी चला गया, फिर अयोध्या लौट आया। अब वो रामलला के दर्शन करने की कोशिश में है और सीएम योगी और पीएम मोदी और महाराष्ट्र के सीएम से भी मिलने की कोशिश करेगा। उसका कहना है कि वो अगले साल 22 जनवरी को फिर दर्शन करने रामनगरी अयोध्या आएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। देखेंगे तो हमारे ये बगल में महाराष्ट्र अमरावती जिले जो नागपुर के बगल में है, वहाँ से साइकिल से चल के एक बुजुर्ग हैं वो आए हुए हैं और इनकी यात्रा जो है 15 दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी और आज सीधा अयोध्या, जहां से यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर भूमि पंजाबराव ह्यू से। अच्छा, तो आप कितने दिन से चले हैं वहाँ? 15-12 को निकला मैं सुबह 5 बजे घर से। हाँ, फिर चला, फिर नागपुर होते, अमरावती से नागपुर आया, नागपुर से सिवनी आया, सिवनी से फिर कटनी अपना जबलपुर आया, जबलपुर से कटनी आया, रीवा से फिर मैं आया इलाहाबाद प्रयागराज जो प्रयागराज संगम नगरी है, वहाँ पहुँचे थे। प्रयागराज से आप सीधा जो है फिर अयोध्या में आया, सीधा अयोध्या में आए। 8 तारीख को फिर मैं अयोध्या आया, 8-9 रहा, फिर मैं यहाँ से गया काशी से अब मैं 10:30-11 बजे मैं यहाँ गया, फिर हनुमानगढ़ी गया, हनुमानगढ़ी से खाना खाया, अब मेरे महाराष्ट्र के धर्मशाला में मैं सोऊंगा। तो 22 तारीख को यहाँ श्री राम लला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लग रहा है। अच्छा, इसके पहले भी आप अयोध्या आए थे? नहीं, हम का मजदूरी करने वाले 400 रुपये रोज के मैंने लॉकडाउन में थोड़े पैसे जमा किया, तो मैंने 12,000 रुपये जमा किया, 5,500 रुपये की साइकिल और बाकी के पैसे इधर लाया। तो आप यहाँ पे आए हैं? खाने पीने का सामान सब है मेरे पास, कोई ये नहीं दिक्कत नहीं। और मेरे को ये अम्बाड़े में खाने को नहीं दिया, ये झंडे लगाया क्या नहीं मैंने मोदी के, तो मेरे को खाना नहीं दिया।
खाना है नहीं बोले, वो पहले झंडे निकाल। मैंने बोला मैं झंडे कुछ भी करूँगा तो ये भी नहीं निकालूंगा। तो फिर मेरे को रास्ते में उन्होंने बहुत तरा दिया, मैंने उनका कुछ भी नहीं सुना। चल मैंने बोला आगे निकाल। पीछे से ये आ रहा था कोई, एक काका जी हमारे वो गांव के, फिर उन्होंने फिर उसको गादा भी दिया। तो ये फिर उससे वो गांव वालों ने मेरे को लिख के दिए, वो नीचे का वो काका का नंबर है। अच्छा, तो ये चाचा को जो है एक कुछ परेशानी हुई थी, तो इनके कुछ मददगार वहाँ पे मिले हैं, जो कि ऊपर श्री राम अयोध्या काशी से दर्शन करके जौनपुर उत्तर प्रदेश मार्ग से अयोध्या को जा रहे हैं। बीच में सुल्तानपुर जिला बेलवाड़ चौली से 8 किलोमीटर के मुरादाबाद गांव वराय बलरामपुर रोड के दाहिने तरफ से मैं सफ़ेद गाड़ी के बगल से आ रहा था। एक सफ़ेद में स्पीड से एक मेरे पे, तो इन्होंने इसमें जो पत्र लिखा हुआ है, इसमें इनको जो परेशानी उन्होंने इस पत्र पे लिखा है, इसमें जो इनके मददगार हैं उनका ये नंबर लिखा हुआ है। तो कोई महावीर तिब्बती लक्ष्मीकांत जी जो इनको एक पत्र दिए हैं, इनको फोन करो तुम अभी भी। तो ये इनकी मदद जो किए जो है वो है। हाँ। आप यहाँ पे जब आए उत्तर प्रदेश, इसके पहले कभी आना हुआ था आपका? कुछ भी नहीं, हम क्या मजदूरी करने वाले कहाँ आएंगे। फिर चलो भाई राम जी की है, तो जब हमारे को दिखने को मिला ये सब। हाँ, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए तो जैसे मना किया गया है कभी 22 तारीख तक मत आइए क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगी, तो इसके लिए आपको कुछ मतलब कहीं पे ऐसी कोई रोक तो नहीं हुई है? बहुत लोग हुई, जानने देंगे बोले तुम्हारे को ये नहीं, बहुत ही एक झंडा। रामोत्सव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।